नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व खास जमील शाज़ली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का वजीफ़ा बुखार के लिए है। नॉर्मल बुखार हो क्योंकि या टाइफाइड बुखार हो, इसके लिए ये अमल बहुत मुजरब है। खुसूसन नॉर्मल बुखार जो है इससे बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, और चूँकि नॉर्मल बुखार के लिए ये अमल हर आदमी कर सकता है। और खुसूसन अगर ये अमल आप अगर ख़ुद को समझते हैं तो किसी मौलवी से लिखा लें। तावीज़ छोटा सा लिखना है। शाज़ली साथी ख़ुद कर सकते हैं, जबकि आमिलीन भी कर सकते हैं, उनको भी मेरी तरफ़ से इजाज़त है। लेकिन जो आम आवाम है वो अगर 5 वक्त बाजमात नमाजी हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर हमसे इजाज़त ले लें, थोड़े से मामूलात कुछ चीज़ें पूछ के हम इजाज़त दे देंगे। तो बुखार का बहुत ही मुजरब इलाज है और बहुत ही आसान इलाज भी है। तावीज़ लिखना है। तावीज़ के ऊपर जो है वो तरतीब ये हो कि हमने उसके ऊपर सबसे पहले 786 लिखना है। मार्कर दे दो, 786 लिखना है, और 786 के साथ हमने या मोहीतो लिखना है। ठीक है, या मोहीतो लिखना है। ये 3 तावीज़ लिखने होंगे और 3 तावीज़ देने होंगे। थोड़ा सा तरतीब मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना है। तो मैं बता रहा था कि मैं पहले आपको तरीका बता देता हूँ। तो हमने 3 तावीज़ लिखने हैं। 3 तावीज़ जो हैं उसकी तरतीब क्या होगी कि सबसे पहला जो तावीज़ है जो पहले दिन लिखेंगे तो वो हम ऐसे लिखेंगे 786, और नीचे लिख दिया जाएगा या मोहीतो। ठीक है, ये पहले दिन का तावीज़ है। ये दूसरे दिन का तावीज़ जो हम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे 786 ही, नीचे या मोहीतो लिखेंगे। लिखने के बाद एक तोय इसके साथ बढ़ा देंगे, तो ये दूसरे दिन का हो जाएगा। तो जो तीसरे दिन का हम लिखेंगे 786 या मोहीत, तो इसके साथ 2 तोआ हम और बढ़ा देंगे। पहले दिन के साथ या मोहीत, दूसरे दिन के साथ या मोहीत लिखने के साथ एक तोय, और तीसरे दिन वाले के साथ 3 तोय। ये 3 तावीज़ लिखने हैं। ठीक है, और लिखने के बाद जो है इसका तरतीब ये होगी कि मर्द दाएं बाजू पर, अगर बुखार मर्द को हो तो दाएं बाजू पर, और अगर औरत को हो तो वो बाएं बाजू पर बांधेगी। लेकिन बांधने की तरतीब ये है कि हर तावीज़ सूरज निकलने से पहले रोज़ तब्दील कर देना होगा। पहले दिन बांधना है, दूसरे दिन उसको तब्दील करना है जो है वो सूरज निकलने से पहले पहले। इसी तरीके से फिर तीसरा तावीज़ भी सूरज निकलने से पहले पहले, यानी 24 घंटे के बाद आपने उसको तब्दील कर देना है। और तब्दील करने के बाद जो पिछला तावीज़ आप उतारेंगे तो जो है फिर उसका क्या करेंगे, उसको कुएं में डाल देंगे। अब 3 दिन आपने जो है किया अमल, तो जो तीसरा तावीज़ है, तीसरा तावीज़ बांधने के बाद अगर फिर भी बुखार मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बंधा रहना चाहिए। तब तक बंधा रहना चाहिए जब तक कि वो बुखार बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे ही बुखार ख़त्म होगा उसको भी फिर तीसरे को भी आप कुएं में डाल देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुखार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और हमारी वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों तक इलाज पहुंच सके, और जो है वो सही चीज़ पहुंचाने की और मखलूक को नफ़ा करने की हो सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ताल्लुक़ सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया के साथ है, और हमारे हज़रत जो इस सिलसिला के रूह रवां हैं, खादिमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नूर ज़मान साहब दामतुम बरकातुमुल आलिया, हमारे शेख, हमारे पीर, हमारे मुर्शद, और उनके छोटे भाई हज़रत मुफ्ती सैयद इब्राहीम हाशमी
दामतुम बरकातुमुल आलिया, जिनके फैज़ से आज हम आप तक ये चीज़ें पहुँचाने के अहल हुए, जिनके फैज़ से आज हम ये इल्म हम तक पहुँचा और हम आगे आप तक पहुँचा रहे हैं। और अल्लाह हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारा मरकज़ कराची के अंदर गुलशन मोहम्मद में बना हुआ है, जहाँ पे मदरसा और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से उस मदरसे के अंदर आपको तसव्वुफ़, उस मदरसे के अंदर आपको हिकमत, उस मदरसे के अंदर आपको फ़िक़्ह, उसमें हर चीज़ का इल्म मिलेगा। और ये जो हस्तियाँ जिनके नाम मैंने लिए, ये वहाँ अपनी पूरी शान और पूरे इल्म के साथ वहाँ पे जलवागर होते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो जो लोग कराची के लोग हैं वो वहाँ पे जाके ज़रूर फैज़याब हों, उनसे मुलाकात करें, उनके पास जाएं। और हमारे शाज़ली साथी भी जितने हम कहते हैं कि हमारे अमल के अंदर तासीर हो, अपने शेख की खिदमत करें। इंसान शेख की खिदमत करेगा, अल्लाह उसको फ़िज़ाओं में, बहारों में, दुनिया के हर उलूम से अल्लाह फैज़याब करेगा। अल्लाह हमें उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमें जो है इस स्टेज तक पहुंचा दे कि हम सही तरीके से उनकी खिदमत कर पाएँ और हम उनके ज़रिए से अल्लाह को पा लें। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आपके मसाइल को हल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।